चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपका पुनः गंगा देवी कपिल देव तिवारी पीजी कॉलेज के इस स्मार्ट क्लास में स्वागत है। और बीसीए के दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे, सी प्रोग्रामिंग, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीसीए के सिलेबस में। और उसी के सी प्रोग्रामिंग के हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे आज बात करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग एक्चुअल है क्या और कैसे हम सीखेंगे सी, उस पर बात करेंगे। और उसी के लिए एक ऑब्जेक्ट हमने तैयार किए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सी इंट्रोडक्शन के, इन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहले हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंड व्हाट सी प्रोग्रामिंग एंड इट्स यूज। दूसरा डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाई फीचर ऑफ सी, और एक प्रोग्राम आपको हम दिखाएंगे सी का और उसके बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। साथ में ही हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ, जो दो फंक्शन हैं इनपुट आउटपुट के लिए, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सी पे। तो अगर सी की बात करें तो व्हाट इज सी, सी क्या है? तो सी एक जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप किया डेनिस रिचर्ड ने। की बात करें तो डेवलपर है डेनिस रिचर्ड, और ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ बेल लैबोरेटरी में 1972 में। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूएसए के ये वैज्ञानिक थे बेल लैबोरेटरी के अंदर, जिन्होंने सी प्रोग्राम पहली बार डेवलप किया था। आगे देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम। अगर सी की बात करें तो सी हर जगह इस्तेमाल होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के दौरान, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के दौरान, और एम्बेडेड सिस्टम के लिए भी सी यूज होता है। अगर बात करें डेनियस रिचर्ड की तो ये फोटो आपको दिख रही होगी उनकी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। की फीचर ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के कौन कौन से फीचर हैं जिनकी वजह से सी आज तक 1972 से लेके अभी तक 2025 में हम पहुंच गए हैं, अभी तक जीवित है किसी ना किसी रूप में। उसमें समय समय पे कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, वो परिवर्तन पर भी बात करेंगे आगे। तो सी के फीचर क्या हैं? पहला फीचर अगर बात करें तो पहला फीचर है इसमें सी सिंपल और इजी टू लर्न है, सिंपल है और इजी टू लर्न है। दूसरा है फास्ट एक्सिक्यूशन, क्लोजर देन हार्डवेयर, हार्डवेयर के नज़दीक होने, या हार्डवेयर, या इसको हम कहें कि एक तरीके से मशीन लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करने की वजह से ये बहुत ही सीमलेस टाइम में एक्सिक्यूट हो जाता है। तीसरी बात करें तो ये पोर्टेबल है, ये कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है, चाहे वो iOS का प्लेटफॉर्म हो या फिर एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म हो, या यूनिक्स हो, लाइनक्स हो, विंडोज हो, किसी भी प्लेटफॉर्म को ये वाइडली सपोर्ट करता है। अगली बात करें तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें मल्टीपल फंक्शन सपोर्ट करते हैं। इसके पास रिच लाइब्रेरी है, जिन लाइब्रेरी को बुल्ट-इन फंक्शन के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। मिड लेवल लैंग्वेज है, ये सपोर्ट करती है लोअर लैंग्वेज और हायर लैंग्वेज दोनों को, इसी वजह से इसका इस्तेमाल आज तक चलता रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वाई लर्न सी, सी आखिर सीखना क्या है? क्यों सीखें बीसीए में सी, या सी क्यों रखा गया हमारे सिलेबस में? तो समझ लेते हैं। ये फाउंडेशन है सभी मॉडर्न लैंग्वेज की, जितनी मॉडर्न लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम में यूज होती हैं उनका एक तरीके से फाउंडेशन है। जैसे कोई घर बन रहा है तो घर का अगर फाउंडेशन मजबूत है तो घर एक लंबे समय तक टिकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा खासा अर्थक्वेक आ जाए। तो सेम कंडीशन है कि अगर आपने सी लैंग्वेज अच्छे से फाउंडेशन तौर पे तैयार कर लिया तो आप मॉडर्न लैंग्वेज के साथ आसानी से जा सकते हैं, चाहे वो जावा हो, चाहे C++ हो, पाइथन हो, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज हो। दूसरी चीज, हेल्प अंडरस्टैंड हाउ सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। सी बताता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो भी सी में आप समझ लेते हैं। यूजफुल इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो पहले हमने बता दिया कि सी बेसिक है, फाउंडेशन है, तो वो सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एम्बेडेड सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बात करें। जैसे हमने आपसे कहा था
कि इस वीडियो में हम आपको एक स्ट्रक्चर दिखाएंगे और उसके साथ उसका सी प्रोग्राम दिखाएंगे। तो ये सी प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर है बेसिक्स। इस बेसिक स्ट्रक्चर में बात करें तो इंक्लूड studio.h int main प्रिंट हेलो वर्ल्ड और रिटर्न 0, ये टोटल 4 लाइन का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से हम समझ लेते हैं कि बेसिक प्रोग्राम कैसे हम तैयार करते हैं। तो इंक्लूड studio.h जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। इसमें int main एक मेन फंक्शन है जो किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है सी में। उसके बाद प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये आपका एक स्टेटमेंट है जिसमें प्रिंट एफ का इस्तेमाल करके आउटपुट लिया गया है, ये आउटपुट में इस्तेमाल होता है। और रिटर्न 0 किसी भी सी प्रोग्राम का एंड पॉइंट दिखाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सी का जो टाइमलाइन या डेवलपमेंट हिस्ट्री रहा है कुछ इस तरीके से रहा है। 1972 से स्टार्ट होता है। बेल लेबोरेटरी में ये इस्तेमाल शुरू होता है या स्टार्ट होता है, डेवलप होता है 1972 में, और धीरे धीरे 2023 तक आ जाता है, जिसका लेटेस्ट वर्जन है C23, जो पूरी तरीके से रिफाइंड है और बग फिक्स किए जा चुके हैं, जो भी बग अभी तक डिटेक्ट हुए हैं। जैसे C स्टार्ट होती है 1972 में, उसके अपर रूट के RC आते हैं। 1978 में ANSI आता है। 1990 में ISO C या C90 जिसे हम कहते हैं वो आ जाता है। 1999 में C99 आ जाता है। 2011 में ये बदल जाता है C11 में, और 2023 में ये पहुंच जाता है रिफाइंड होके C23 के रूप में। अगर बेसिक इसकी हिस्ट्री की बात कर लें तो इसका हिस्ट्री स्टार्ट आपको पहले बता दिया है कि 1972 में ये डेवलप किया गया था। लेकिन कोई भी चीज़ डेवलप होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके रीजन होते हैं, उसके फाउंडेशन होते हैं। तो इसके सी लैंग्वेज के अगर फाउंडेशन की बात करें तो BCPL लैंग्वेज जो थी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका फाउंडेशन है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए बी लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट किया गया, और बी लैंग्वेज के बाद सी लैंग्वेज आई। ये पूरा एवोल्यूशन टाइमलाइन है। अगर एवोल्यूशन टाइमलाइन की बात करें सी के, तो ये पूरा टाइमलाइन आपको पहले भी मैंने स्लाइड में दिखा दिया है कि 1966 में BCPL आया, 1969 में बी लैंग्वेज आई, और 1972 में सी लैंग्वेज पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पुश करके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। आगे 1970 में चेंजेज हुए, 1978 में, 1989 में, 1990 में, 1999 में, 2011 और 2018 तक ये हुआ। अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहें तो आप पुश करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुश करिए वीडियो और उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं सी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वेरिएबल, डेटा टाइप, इनपुट, आउटपुट और ऑपरेटर्स पे चलते हैं। वेरिएबल की अगर बात करें तो आपको वेरिएबल दिख रहा होगा INT है। यहाँ पर डेटा टाइप भी INT, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल यूज होता है। इनपुट की बात करें, अगर हम इनपुट लेते हैं तो स्कैनएफ से भी ले सकते हैं और गेट CH से भी ले सकते हैं। और आउटपुट की बात करें तो प्रिंट एफ से ले सकते हैं। ऑपरेटर्स की बात करें तो ये सारे ऑपरेटर्स सी में यूज होते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक डिस्कस करते हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक्स पे जब हम सी के बात करेंगे तो हम प्रोग्राम के साथ आएंगे और कैसे प्रोग्राम एक रन होता है, कैसे चलता है, क्या प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं और किन सॉफ्टवेयर्स पे वो प्रोग्राम होते हैं, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार पुनः जाते जाते आपसे कहूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए, जिससे समय से आपको वीडियो नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।